नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुदर एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में व्युत्क्रम वर्ग नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। उससे पहले हमने गॉस के डाइवर्जेंस परिमेय के बारे में अध्ययन किया है। गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय था सदिश क्षेत्र के रूप में क्या था, वो था यानी कि बंद पृष्ठ का रेखा समाकल a डॉट dA वेक्टर इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था, आयतन डेल डॉट A dV के रूप में हमारे को प्राप्त हुआ था गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अवकल रूप में गॉस का नियम। क्या है? अवकल रूप में गॉस का नियम। अवकल रूप में गॉस का नियम किस प्रकार इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो प्राप्त होता है, ये हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि गॉस के अवकल रूप को समझाइए, या कह सकता है कि गॉस के डाइवर्जेंस परिमेय का उपयोग करते हुए गॉस के अवकल मतलब गॉस के नियम को अवकल रूप में लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, गॉस के नियम के अनुसार या इस परिमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी कि कोई भी हम विद्युत क्षेत्र लेते हैं, उसमें कोई बंद पृष्ठ स्थित है, उससे बाहर की ओर कोई विद्युत फ्लक्स गुजरता है, तो उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो आवेश की मात्रा वह 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स होगा और किसके बराबर होगा? उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा वह 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये बात आपने 12th में भी ये वैल्यू पढ़ी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गई इसकी परिभाषा, या हम कह सकते हैं कि ये तो हो गया इस परिमेय का जो विवरण है वो कि ये परिमेय क्या बताती है परिमेय कि इस परिमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जाने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश की मात्रा 1/ε के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका अध्ययन करने के लिए हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसकी कल्पना करते हैं, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S की कल्पना करते हैं, जो किससे यानी कि जिसमें जो आवेश है वो Q1, Q2, Q3 उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है। अब यदि हम परिबद्ध आवेश की मात्रा या कुल मात्रा की बात करें तो कुल मात्रा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डैश 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 होगी। अब यदि आवेशों के द्वारा किसके द्वारा? आवेशों के द्वारा उस बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा व्यक्त की गई हो? ई वेक्टर के द्वारा हो, तो बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो होगा फाई वेक्टर इक्वल टू या फाई बराबर बंद पृष्ठ है ई वेक्टर डॉट डी। यहाँ ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी अल्पा क्षेत्रफल दिया गया है। अब गॉस के डाइवर्जेंस परिमेय से हम क्या जानते हैं? तो इससे पहले कि हम पहले थ्योरी लिखते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन में हो। अवकल रूप में गॉस के नियम को किस रूप में लिखेंगे? इस परिमेय के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से
बाहर की ओर, बंद पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा? उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। आवेश की मात्रा व 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। आप जानते हो यहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता के लिए एप्सिलॉन नोट काम में लेते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होगी वो होगी 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? माना एक काल्पनिक बंद पृष्ठ, माना एक काल्पनिक बंद पृष्ठ S द्वारा Q1 Q2 Q3 आवेश क्या है? परिबद्ध है। क्या है? आवेश परिबद्ध है। इसलिए परिबद्ध आवेश की कुल मात्रा क्या होगी? इसलिए परिबद्ध आवेश की कुल मात्रा, इसलिए परिबद्ध आवेश की कुल मात्रा क्या होगी? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस यही होगी। इसके बाद में यदि आवेशों के द्वारा बंद पृष्ठ पर, यदि आवेशों के द्वारा बंद पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या उत्पन्न हुई? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई वेक्टर हो। तीव्रता क्या हो? ई वेक्टर हो। तो बंद पृष्ठ से निर्गत ई वेक्टर हो तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर बंद पृष्ठ से यानी कि एस ई वेक्टर डॉट डी ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हमने बात कर ली थी। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब गॉस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? गॉस प्रमेय से भाई पीछे हमने पढ़ा है गॉस प्रमेय, तो उससे हम जानते हैं कि फाई बराबर हमारे क्या प्राप्त हुआ था? फाई बराबर हम लिख सकते हैं अभी जो प्राप्त हुआ है एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये तो अभी प्राप्त हुआ है। और हमारे को लास्ट में प्राप्त हुआ था कल Q अपॉन एप्सिलॉन, ये वैल्यू हमारे को प्राप्त हुई थी ना। इस वैल्यू में Q आवेश की मात्रा, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी फाई बराबर जो प्राप्त हुई है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। इसके बाद में यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश परिबद्ध आयतन में समान रूप से वितरित है तथा आयतन आवेश घनत्व रो है, तो आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? आवेश बटे आयतन, अर्थात रो बराबर हम लिख सकते हैं dq अपॉन dv। और यहाँ dv आयतन में आवेश की मात्रा dq है, तो dq इक्वल टू रो dv लिखा जा सकता है।
अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आवेश में वो आयतन में आवेश की जो मात्रा होगी वो K इक्वल टू बंद पृष्ठ dq होगी, और dq की वैल्यू क्या है, रो dv है। ये मान हम समीकरण जो हमारी ये दो प्राप्त हुई है इसमें किसका मान रखेंगे, इसमें हम क्यों का मान रख देंगे। क्यों का मान रखने के बाद में हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी उसमें गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय लगाएंगे, और गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करेंगे और दोनों इक्वेशनों की तुलना करेंगे, उससे हमारे गॉस नियम का आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो इसके आगे हम बात करते हैं, ये हमारी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद में हम क्या कहेंगे कि यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, यदि बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश परिबद्ध आयतन में, किसमें, परिबद्ध आयतन में समान रूप से वितरित है, आयतन में समान रूप से वितरित है, यानी कि समान रूप से बटा हुआ है, तथा आयतन आवेश घनत्व तो क्या है, तथा आयतन आवेश घनत्व तथा आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो हो तो हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होगा, आवेश बटे आयतन, क्या होगा, आवेश बटे आयतन। और यहाँ आवेश आयतन घनत्व क्या है, रो है, आवेश क्या है, क्यों है, घनत्व क्या है, v है, यानी कि dq अपॉन dv। ये कितने नंबर इक्वेशन आ गई है, हमारे पास 3 नंबर इक्वेशन आती है। यह dv, यहाँ जो dv है, dv आयतन में आवेश की मात्रा क्या है, यहाँ dv आयतन में आवेश की मात्रा क्या है, dq है, क्या है, यहाँ dv आयतन में आवेश की मात्रा dq है, इसलिए dq बराबर क्या लिख सकते हैं, रो dv। यहां से लिख सकते हैं dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv, यानी कि इसको समीकरण नंबर हम इक्वेशन नंबर 4 दे या नहीं दे तो इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल वे में कहा dq इक्वल टू रो dv। इसलिए संपूर्ण बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन में आवेश की कुल मात्रा, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन में आवेश की मात्रा, परिबद्ध आयतन में आवेश की मात्रा, क्या होगी, Q इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है हमारे को, ये क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू संपूर्ण जो आवेश की मात्रा होगी बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध ये होगी, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V रो d लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। कितने नंबर आ गई ये समीकरण 4। अब समीकरण 4 का मान हम समीकरण 2 में यहां रखें, समीकरण 4 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू यह जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं रो डी वी वन अपॉन एप्सिलॉन को बाहर ले सकते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। कितने दे दिया, इक्वेशन नंबर 5। अब गॉस के डाइवर्जेंस परिमेय से, गॉस डाइवर्जेंस परिमेय से क्या जानते हैं, गॉस डाइवर्जेंस परिमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हो कि विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकल को आयतन समाकलन में बदलने पर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था वहां में, ये बंद पृष्ठ एस द्वारा, ये आयतन बी द्वारा, तो वो क्या था हमारे पास, डेल डॉट ई डी वी, ये इक्वेशन थी हमारी। इसको हम समीकरण नंबर 6 दे देंगे। कितने नंबर दे देंगे, 6 नंबर दे देंगे। अब समीकरण 5 और 6 की हम तुलना करें तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, ना, इसकी वैल्यू इधर रख सकते हैं। तो इस वैल्यू को इधर रखने पर, या हम कहें कि समीकरण 5 व समीकरण 6 की तुलना करने पर समीकरण 5 और 6 की हम तुलना करें, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या शेष बचेगा हमारे पास, यानी कि हम इसको लिखें 1 अपॉन एप्सिलॉन वी रो डॉट डी, ठीक है। और इधर हम इसको लिखें v डेल डॉट ई वेक्टर dv, dv से dv कैंसिल आउट, समाकल से समाकल, और क्या बच जाएगा, डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा गॉस अवकल रूप में गॉस का नियम कहलाता है। यह है गॉस परिमेय का अवकल रूप, यह है समीकरण नंबर 7, यह है गॉस परिमेय का अवकल रूप है, यह है गॉस परिमेय का अवकल रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में यदि किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, क्योंकि हमारा गॉस का डाइवर्जेंस परिमेय आया था फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, फाई इक्वल टू क्या आया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसे हमें अवकल रूप में सिद्ध करना है, तो अवकल रूप में हमारे पास भी क्या प्राप्त होता है, डेल डॉट इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन प्राप्त होता है। तो इसको आपको ऐसे कैसे अपनी कॉपी में नोट करना है, कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछना भी है, और आराम से पहले इसको समझना है, उसके बाद में अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार ये क्लासें लेते रहें।